विशाल बतख का सोने का अंडा। छोटी सी अदिका अपनी दादी के साथ तालाब के किनारे बैठकर चिड़िया उड़ी खेल खेल रही थी। मोर उड़ा उड़ा, परी उड़ी उड़ी, कपड़े उड़े उड़ जा। तभी अदिका की नजर बतख पर पड़ती है जो मगरमच्छ का शिकार होने वाली थी और अद्विका चिल्ला कर कहती है, अरे बतख उड़। ये क्या बोल रही हो बिटिया? मुझे बोलना है, तुम्हें नहीं। अरे नहीं दादी, वो छोटी सी बतख उस मगरमच्छ का शिकार होने वाली है, उसकी ओर बढ़ रहा है वो, मुझे बचाना होगा। मगरमच्छ इस बतख के करीब आता ही है कि अदिका एक पत्थर लेकर मगरमच्छ को मारती है और उस छोटे से बतख को अपनी गोद में लिए घर लेकर आ जाती है और उसे प्यार करते हुए बोलती है, अरे तुम कितनी प्यारी बतख हो। अरे तुम्हारी तो सर पर चोट लगी है, मेरा मारा हुआ पत्थर उछलकर तुम्हें भी लग गया है, मैं तुम्हें अभी दवाई लगा देती हूँ। ऐसा बोलकर छोटी सी अदिका उस बतख को हल्दी सरसों में मिलाकर उसके घाव पर लगा देती है। अब देखना, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। तुम अभी ठीक नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। मेरी गुड़िया तो बड़ी सयानी है, ये तो बतख की मदद भी करती है। हाँ दादी, देखो तो ये कितनी प्यारी सी है। ऐसा कहकर अदिका उस बतख का ख्याल रखती है, उससे बातें करती है, उसे खाना खिलाती है और उसके सर पर हाथ रखकर प्यार करती है। तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना मेरी प्यारी सी बतख? तभी केशव उनकी झोपड़ी के बाहर बहुत से लोगों को लेकर आ जाता है जिनके हाथों में मशाल, टमाटर, चप्पल होता है। अरे बुढ़िया, 2 महीने हो गए हैं मुझे, और कब तक तू मेरा राशन का पैसा मुझे नहीं देगी? तूने 2 महीने का टाइम दिया था, उसे भी 1 हफ्ता ऊपर हो गया है। अब तो मेरे पैसे लौटा दे। केशव की आवाज सुनकर बुढ़िया और अदिका बाहर आते हैं। पीछे पीछे वो बतख भी आ जाती है। हाँ केशव, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? और कब तक मुझे मेरे पैसे नहीं दोगी? मुझे मेरे पैसे अभी दो, मैं जाऊंगा नहीं। बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा सब्जी बेचने का कारोबार चला नहीं। अरे इस बुढ़िया पर रहम खाकर मैंने 2 महीने दिए, तब भी इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। गांव वालों, इस पर इतने टमाटर, जूते, चप्पल, अंडे फेंको कि ये मेरे पैसे देने पर मजबूर हो जाए। हाँ हाँ, मारो इसे। हाँ हाँ, मारो बेशरम, उधार वाले लोग हैं ये बस इनको तो खाना आता है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं दूंगी पैसे, बस कोई काम चालू हो जाए। उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर चप्पल, जूते, टमाटर, अंडे वगैरह सब फेंकने लगते हैं, जिससे शांति को लगने लगती है और वो कहती है, मत मारो, मत मारो, मुझे लग रही है। बेटा बेटा बेटा, तू अंदर जा। नहीं दादी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये कहने के बाद अद्विका भी नहीं जाती। ये सब होता हुआ देख बतख कहती है, हे भगवान, ये लड़की बहुत अच्छी है, इसने मेरी जान बचाई। दादी ने भी मेरा ख्याल रखा है, मैं इनके साथ ये सब होता हुआ नहीं देख सकती। काश मैं कोई जादू बतख होती तो इनका ख्याल रख पाती। बतख के ये कहते ही उस पर एक नीली रोशनी आती है, जिसके बाद वो जादुई बतख बन जाती है। वहीं लोगों की मार से शांति अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं केशव मशाल फेंककर उनकी झोपड़ी पर आग लगाकर बाकी सबके साथ चला जाता है और धीरे धीरे झोपड़ी में आग फैलने लगती है। अद्विका बिटिया, तुम ठीक तो हो ना? और बतख, तुम भी ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ दादी, पर आपके सर पर चोट आई है। कोई बात नहीं बेटा, गरीब की जिंदगी में थोड़ा बहुत ऐसा होता रहता है। अरे ये क्या, झोपड़ी में धुआं भर रहा है, लगता है किसी ने बाहर से आग लगा दी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अद्विका बतख को गोद में ले लेती है और शांति उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने की कोशिश करती है तो लकड़ी की अलमारी गिर पड़ती है। बाप रे बाप, अब क्या होगा? हम सब यहाँ मर जाएंगे और हमारा घर भी जल रहा है। कोई बचाओ, हमें बचाओ। हे भगवान, मुझे ताकत दो कि मैं इनकी जान बचा पाऊं। तभी वो बतख अद्विका की गोद से कूदकर एक विशाल बतख बन जाती है, जो अपने मुंह से पानी निकालकर झोपड़ी की आग को बुझाती है, फिर उन लोगों को बाहर लेकर जाती है और वापस छोटी हो जाती है। आग बुझने के बाद बुढ़िया बतख को लिए गोद में कहती है, वो तो शुक्र हो हमारी बतख ने हमें बचा लिया, पर ये इतने विशाल रूप में कैसे आई और उसके मुंह से वो पानी कैसे निकला? पता नहीं दादी, शायद भगवान का इशारा हो जो बतख ने हमारी मदद की।
इतना कहते ही वो जादुई बतख शांति के माथे को अपने पंख से छूती है, जिससे उसके सर की लगी चोट ठीक हो जाती है। अरे, तुमने तो मेरी चोट भी ठीक कर दी है, पर अब हम कहाँ रहेंगे? ये घर तो पूरा जल गया है। शांति की ये बात सुनकर जादुई विशाल बतख अपने जादू से जली हुई झोपड़ी को एक नया सुंदर घर बना देती है और अंदर जाकर वो कहती है, अरे ये क्या दादी, देखो मेरी बतख ने अपने जादू से हमारे लिए नया घर बना दिया है। ये तो कोई जादुई बतख है। हाँ, तुमने सही कहा, ये बतख जरूर कोई जादुई बतख है। अब बस मुझे कोई काम ढूंढना है जिससे मैं केशव के पैसे चुका सकूं। रात हो जाती है। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन जब शांति बतख को खाना खिलाने जाती है तो देखती है कि बतख ने एक सोने का अंडा दिया है। उसे हाथ में लेकर वो अद्विका को दिखाती है। मेरी गुड़िया, जरा देख, हमारी प्यारी बतख ने हमें सोने का अंडा दिया है। अरे हाँ दादी, इसने तो सोने का अंडा दिया है। अब तो हम नया कारोबार चालू कर सकते हैं। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि ये जादुई बतख हमारी मदद कर रही है। बतख द्वारा दिए उस सोने के अंडे से शांति नारियल लाकर बेचने लगती है। उसके अगले दिन ही वो बतख फिर से सोने का अंडा देती है, जिसे देखकर शांति कहती है, अद्विका बेटा, मुझे लगता है मुझे नारियल पानी नहीं बेचना चाहिए, बल्कि इस एक और सोने के अंडे से मैं पूरा खेत खरीद लेती हूँ, जिस पर मैं खेती कर सकूं। हाँ दादी, आप सही कह रही हो। उस दूसरे सोने के अंडे को बेचकर शांति एक खेत भी ले लेती है और वहाँ अच्छी खाद और बीज डालकर पानी डाल देती है। साथ ही पैसे लेकर केशव के दरवाजे पर जाती है और कहती है, दरवाजा खोलो केशव, मैं आई हूँ। अरे कौन है जो इतने सवेरे सवेरे आ गया? अरे शांति, तुम फिर से मुझसे उधार राशन लेने आई हो? तो भूल जाओ, पहले मेरे पैसे लौटाओ। मैं आज के बाद तुमसे कोई राशन नहीं लूंगी। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो ये लो, रखो अपने पूरे पैसे अपने पास। याद रखना, कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। हो सकता है वो इंसान किसी मुसीबत में हो, और हाँ, वक्त सबका बदलता है। मुझे फालतू का ज्ञान मत दो, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, बस। शांति पैसे देकर वापस आ जाती है और देखती है कि उस बतख ने बहुत सारे सोने के अंडे दिए हुए हैं। तभी बतख को गोद में लिए वो कहती है, मेरी प्यारी बतख, तुमने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। नया घर, नया खेत और इतने सारे सोने के अंडे, इससे तो हमें अब कभी भविष्य में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं अपनी अद्विका को स्कूल भी भेजा करूंगी। इसमें शुक्रिया करने वाली कोई बात नहीं है दादी। अद्विका ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरे उस मगरमच्छ से रक्षा करी। अगर वो नहीं आती तो आज मैं जिंदा ही नहीं होती। उसने मेरी जान बचाई है। मेरा कर्तव्य था कि मैं आपके मुश्किल समय में आपका साथ निभाऊं, जो मैंने किया। अरे, तुम तो बोलती भी हो। दादी, हम अपनी बतख के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, वरना मेरी बतख को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ बेटा, नहीं बताएंगे। जब तुम मुझे लेकर आई थी तब मैं जादुई बतख नहीं थी, पर जब मैंने तुम्हें मुश्किल समय में देखा तो भगवान जी ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए जादुई बनाकर सोने के अंडे देना शुरू कर दिया। तुम सच में बहुत प्यारी हो मेरी बतख। इस तरह अद्विका हमेशा उस बतख का ख्याल रखती थी और वो बतख उन्हें सोने के अंडे देकर उनकी हर मुश्किल को छूमंतर कर दिया करती थी।